अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब ये बताएं कि इमरान खान ने जो आज़ादी मार्च किया, इसमें बहुत ही दूर दूर से आवाम आई, ठीक है। लेकिन जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो अवाम तो ये सोच रही थी कि वो आएंगे तो धरना देंगे, ऐसी क्या वजह हुई कि उन्होंने अचानक से धरना ख़त्म कर दिया? जी, ये खान साहब को जो तवक्कुआत थी, बाकी तहरीक इंसाफ के लोगों को जो तवक्कुआत थी अवाम से ना, तो वो पूरी नहीं हुई। जितना इनको एक जहन में इनके थी बात कि इतने लोग आएंगे, तो उनके मेरे ख्याल है उन्होंने उस हिसाब से 20% भी नहीं आए। और ना आने की वजह भी ये थी कि हुकूमत ने रुकावटें भी डाली हुई थी, क्योंकि 2014 का जो धरना था उसमें तो कोई रुकावटें थी वो आराम से पहुंच गए, घूमते फिरते मज़े करते हुए आ गए लोग, और वहाँ पर इसलिए उन्होंने 126 दिन गुजारे थे। लेकिन इस बार जो है ना, पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने भरपूर इनके लिए रुकावटें खड़ी की, जिसकी वजह से लोगों का आना मुश्किल हो गया और लोग आ नहीं सके। और खैबर पख्तूनख्वा जो इनका अपना इनकी वहाँ हुकूमत है, वहाँ पर भी लोग नहीं इकट्ठे हो सके। वहाँ भी अगर वो होते ना लोग, तो फिर भी बात थी, वहाँ नहीं हो सके। और खान साहब वहाँ बड़े बरहम हुए, बड़े नाराज़ हुए अपने एमपीए एमएनए से कि आप लोगों को बाहर नहीं निकाल सके। और वहाँ से इसलिए वहाँ से वो चले, हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर में बैठ के तो यहाँ अटक के पास आए, और यहाँ से फिर इन्होंने अपना ज़मीनी धरना शुरू किया, ज़मीनी एहतजाज। और यहाँ से वो ट्रक में बैठे, वो नाराज़ होकर हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकले थे। उसके बाद जब ये चले रास्ते में, लेकिन कहते रहे कि पहुँचो डी चौक, हालांकि डी चौक वाला मसला ख़त्म हो चुका था, लेकिन इन्होंने डी चौक की कॉल देते रहे। और लोग कुछ जियाले इनके जो थे वो पहुँचे कुछ, और ज़्यादातर लोग नहीं पहुँच सके। तो वो उन्होंने जब वहाँ पहुँच के डी चौक उन्होंने तादाद देखी जब, तो तादाद तकरीबन 5-10 हज़ार बंदा था। तो उस तादाद को देख के वो मेरा उनका दिल जो है ना वो ख़राब हुआ, मायूस हुए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस इतने 10,000 या 5,000 या 20,000 से हमने कोई प्रेशर हम नहीं डाल सकते। लेकिन रुकावटें भी तो बहुत थी ना, इसलिए नहीं पहुंच सके रुकावटें ना। देखें ना, रुकावटें तो होंगी। अभी इनके लिए जिस तरह ये कह रहे थे कि खून रेजी होगी, खून ही होगा, तो ज़ाहिर है हुकूमत ने भी ना उसके लिए बंदोबस्त करना था। इन्होंने लाहौर में भी एक जो सिपाही था बेचारा, उसको गोली लगी, और वो भी पीटीआई का घर से वो गिरफ्तार भी हुए, बाप बेटा। फिर असला असला भी बरामद हुआ। तो ये सब कुछ ना इंडिकेशन कर रही थी कि ये कुछ होने वाला है और कुछ भी ये कार्रवाई डाल सकते हैं। और आपने देखा इस्लामाबाद को जला के रख दिया इन्होंने। अभी उसमें दरख्तों का क्या कसूर है या पौधों का क्या कसूर है? वहाँ बैंक भी लूट लिए गए, वहाँ कोई एक बारह अपारा ज्वेलरी शॉप थी वो भी लूट ली गई, फिर मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी। ये सियासी लोगों का काम नहीं है। इसी तरह देखें हमजा साहब, यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी धरना दिया था, और इनसे अच्छी खासी तादाद थी उनकी। उन्होंने एक एक पत्ता नहीं टूटा। वो भी इस्लामाबाद ही आए थे ना, लेकिन एक पत्ता नहीं टूटा। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च किया, कराची से लेके इस्लामाबाद तक। आप बता दें किसी जगह को गोली चली हो, किसी को लाठी लगी हो या इन्होंने मारी हो। मतलब ये सियासी लोगों का ये काम नहीं है, ये तो इंतशारी लोग हैं, ये वो जो करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ किया था, उन्होंने तो धरना दे रहे थे ना, वो भी इसी तरह लॉन्ग मार्च ही कर रहे थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। लेकिन इन्होंने उनके लिए कितनी रुकावटें खड़ी की। ये तो आज तो इनके लिए कोई रुकावट नहीं। उनको तो उन्होंने खंदकें खोद खोद कर उनके रास्ते ब्लॉक किए, और पुल जो हैं वो उन्होंने तोड़ के रख दिए कि गाड़ी ना गुजर सके। फिर उनके बंदों को इन्होंने सारे गोलियां मारी, उनके बंदे शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए। वो इनको याद नहीं है। अपनी इन्होंने चीखो पुकार लगाई हुई है। जब आप किसी के साथ करोगे तो ये मकाफात अमल है, ये दुनिया है, ये आपके साथ भी होगा वही काम। तो ये सियासी जो पार्टी है उसकी ये काम जेब नहीं देता। मार धाड़ गिराओ जलाओ, ये शेख रशीद और इमरान खान ये कहते रहे खून खून ही होगा,
मार धाड़ होगी, ये चीज़ अच्छी नहीं होती पार्टियों के लिए। और ये खान साहब को सोचना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन आज फिर खान साहब धमकियां दे रहे हैं कि 6 दिन बाद फिर आऊँगा, फिर आऊँगा। भाई ये आपका मार्च जो नाकाम हो चुका है, तो नाकाम जब हो 6 गया, दिन बाद अगर वो आ गए तो क्या होगा? सर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी क्या नहीं वो होगा फिर अवाम इस तरह का भाई। ढूंढ वो कर सकेंगे? देखिए ना, इस दफ़ा जो पुलिस ने जो काम किया है ना, उससे बेहतर करेगी वो काम। आज जो उनसे गलतियां हुई हैं जहाँ जहाँ, वो ज़ाहिर है उन गलतियों का अजाला करके ना उसको अच्छा करेंगे, इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे। ये ना सोचें कि हम जाएंगे और ये इस तरह नहीं होगा। खान साहब जैसा धमकियां दे के कह रहे हैं इलेक्शन की तारीखें दें, इस तरह कभी भी हुकूमत नहीं करेगी। और ये वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कल अपनी तकरीर में कौमी असम्बली में कहा कि ये हम इनकी धमकियों से मरूब नहीं होंगे। इस तरह अगर हम करना शुरू हो गए तो इस तरह कोई भी बंदा 5-10 हज़ार ला के बैठ जाएगा, इलेक्शन की तारीख दो और तारीख हो जाएगी। इस तरह नहीं होगा, पार्लियामेंट फैसला करेगी। अच्छा, इमरान खान ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स डी चौक पहुंचे हैं, उन पे तो तौहीन अदालत लगती है। अब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? देखिए ना, सुप्रीम अभी ये वाज़ेह यहाँ पर खान साहब खुद कहते थे कि कमज़ोर के लिए और कानून होता है इस मुल्क में और ताकतवर के लिए और कानून है। तो आज ये साबित हो गया है कि वही जो अल्फाज हैं खान साहब के, वो इन पे बिल्कुल फिट आ रहे हैं कि ये ताकतवर हैं खान साहब, और इन पर कोई अदालत कोई एक्शन नहीं ले रही। जबकि कमज़ोर जो होते हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत भी लगती है, उन्हें नाइल भी होते हैं, और उन्हें वज़ीर आज़म की सीट से भी जाना पड़ता है। तो ये वाज़ेह नज़र आता है कि इनको ये तौहीन अदालत साफ नज़र आ रही है। लेकिन अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिलीफ दिया और उन्होंने कहा कि जिसको पता नहीं चला तो ये नहीं चला। देखें, ये लोग अंधे बहरे नहीं हैं कि आप लोग ये काम करें। खान साहब शुरू से ही कहते आ रहे हैं, जब उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, अदालती हुक्म सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना, जब उन्होंने कहा जी गिनती कराओ अदम एतमाद, उस वक्त भी इन्होंने आइन तोड़ा था, किसी ने कोई नहीं पूछा। फिर असद कैसर ने आइन तोड़ा, उन्होंने किसी ने नहीं पूछा। फिर डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी, उन्होंने तोड़ा, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद अदालतों पे गाली गलोच और फौज पे सिपा सालार गद्दार इस तरह के रिमार्क देते रहे, आज तक किसी अदालत ने नहीं पूछा। तो इसका ये मतलब है कि कानून जो है वो कमज़ोर के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। जो ये खान साहब बोलते थे, आज उन्हीं पे वही बात उन पे फिट आ रही है। तो लिहाजा अदालतों को गैर जानिबदार होकर ऐसे फैसले करें जो लिखे जाएं और टीवी पे डिस्कस ना हो, किसी एंकर डिस्कस ना करें, वो कहें जी अदालत का फैसला ओके अच्छा हुआ है। लेकिन आप ऐसे खुद अपने सुप्रीम कोर्ट पे दाग लगा रहे हैं, उसको दागदार कर रहे हैं। ये साफ साफ तौहीन अदालत है। जो उन्होंने कहा जी आप इस्लामाबाद H9 जाएं और ये डी चौक आ गए, और डी चौक बाकायदा उन्होंने तकरीरें की। फिर वहाँ जो इन्होंने गिराव जलाओ किया, दख्त जलाए, मतलब कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। ये मुल्क क्या इनके लिए बना है कि ये तोड़ फोड़ करें, गिराव जलाव करें, जो मर्जी करें? कोई पूछने वाला है? कोई भी नहीं। तो ये अदालतों का काम है। अदालतें अपने आप को इस सियासी अमल से दूर रखें और फैसले वो करें जो लोगों की समझ में आए और लोग कहें कि वाकई अदालत ने फैसला किया है और इंसाफ किया है। डर के और खौफ के से ना करें फैसले, आप बिल्कुल आज़ाद होकर करें। ये आप डर के कर रहे हैं फैसले, आप खौफजदा होने के बजाय आप बिल्कुल नॉर्मल हो के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले करें। जब तौहीन अदालत तलाल चौधरी पे लग सकती है, जब नून के लोगों को नायल किया जा सकता है, गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी को इसी तरह तौहीन अदालत पे उनकी वज़ीर आज़म की सीट चली गई थी, तो ये इस पर क्यों नहीं लग रहा? ये मतलब कहाँ से ऊपर से आया भाई? इसके लिए भी वही अदालत है, वही कानून है। तो इस पर कोई अदालतें एक्शन नहीं ले रही, कोई नोटिस नहीं ले रहा, चाहे ये जो मर्जी के। अगर ये बातें नवाज शरीफ कर दे, मरियम कर ले या बिलावल भुट्टो कर ले, तो उन्हें तो ये फौरी पकड़ के तो अदालतों में बुला लेंगे।
लेकिन इस शख्स को आज तक अदालत ने नहीं बुलाया। इसका ये मतलब है अदालतें इसके प्रेशर में आई हुई हैं और वो प्रेशर में ही फैसले कर रही हैं। शुक्रिया वालिद साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब, इनका तज्ज़िया आपने सुना। इनका कहना है कि अदालत को सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो अमीर है या गरीब है। इसके साथ इजाज़त दीजिए।